नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके हमारे चैनल पर स्वागत करते हैं। आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जब कोई अचानक आपसे बात करना बंद कर देता है तो वह दर्द वैसा होता है जैसे कोई आपकी रूह को धीरे धीरे नोच रहा हो। आप समझ नहीं पाते कि गलती कहाँ हुई। आप खुद को कोसने लगते हैं, बार बार अपने चैट्स पढ़ते हैं और हर वो पल याद करने लगते हैं जब सब कुछ ठीक था। लेकिन सच्चाई यही है कि कोई भी इंसान यूं ही दूर नहीं होता, और अगर हुआ है तो अब आपकी बारी है खुद को साबित करने की। यह वीडियो उन सभी के लिए है जिनके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अचानक बात करना बंद कर दिया है, बिना किसी सफाई, बिना किसी कारण। मैं आपको ऐसे 5 काम बताऊंगा जो न केवल उस व्यक्ति को वापस आपकी ओर खींच लाएंगे, बल्कि आपको उस स्तर तक मजबूत बना देंगे कि आप फैसला खुद कर सकें अब वो जरूरी है या नहीं। यह सिर्फ रिश्ते की वापसी का नहीं, आपके आत्मसम्मान और मानसिक शक्ति के पुनर्निर्माण का मार्ग है। तो ध्यान से सुनिए, इन 5 गहराई से समझाए गए तरीकों को अपनाइए और फिर देखिए वही व्यक्ति जो आज आपको इग्नोर कर रहा है वो भागते हुए वापस लौटेगा। नंबर 1, चुप हो जाओ, खुद को सस्ता मत बनाओ। जब कोई अचानक आपसे बात करना बंद कर देता है तो सबसे पहली भावना जो उठती है वह होती है बेचैनी। मन में सैकड़ों सवाल घूमने लगते हैं। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या मैंने कुछ अनदेखा कर दिया? क्या अब सब खत्म हो गया? और इस बेचैनी में हम वह सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं जो हमें कभी नहीं करनी चाहिए। हम उनके पीछे भागते हैं। बार बार कॉल करना, मैसेज करना, सोशल मीडिया पर स्टोरी देखना या रिप्लाई करना, यह सब आपके आत्मसम्मान को धीरे धीरे खत्म कर देता है। सामने वाला व्यक्ति समझता है कि आप उसकी गैर मौजूदगी में भी उसकी परछाई को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और यह चीज आपको उनके लिए सस्ता बना देती है। यहीं से आपको रुकना है। जब कोई बात करना बंद करे तो सबसे पहला कदम होना चाहिए संपर्क पूरी तरह बंद कर देना। यह कोई बदला लेने की तकनीक नहीं है, यह खुद को बचाने का तरीका है। यह उस आत्मसम्मान की रक्षा है जिसे आपने वर्षों में बनाया है। नो कॉन्टैक्ट रूल एक मनोवैज्ञानिक शक्ति है। जब आप पूरी तरह से चुप हो जाते हो तो सामने वाले को अचानक वह शांति चुभने लगती है। वे सोचते हैं ये तो पीछे भागना चाहिए था, ये तो रोना चाहिए था, ये क्यों गायब हो गया? और इसी सवाल से उनके अंदर बेचैनी शुरू होती है। इस दौरान आपका काम है प्रतिक्रिया नहीं देना। चाहे वे स्टोरी डालें, आपको इग्नोर करें या किसी और के साथ दिखें, आपको कुछ नहीं कहना है, क्योंकि चुप्पी सबसे गूंजदार जवाब होता है। हर इंसान अपनी अहमियत तब समझता है जब सामने वाला उसे खोने के बाद भी शांत रहता है। आप जितना ज्यादा शांत रहोगे उतना ही वो बेचैन होंगे। उन्हें लगेगा क्या वाकई से फर्क नहीं पड़ा? क्या ये मुझे भुला चुका है? इससे ज्यादा गहरा वार कुछ और नहीं हो सकता। याद रखो, जब आप संपर्क तोड़ते हो तो आप सिर्फ रिश्ते से नहीं, अपने पुराने कमजोर रूप से भी अलग हो रहे होते हो। आप उस व्यक्ति को यह नहीं दिखा रहे कि आप नाराज हो, बल्कि आप ये दिखा रहे हैं कि अब आप खुद के लिए खड़े हो चुके हैं। इसीलिए अगर कोई बात करना बंद कर दे तो खुद को तोड़ो मत, सस्ता मत बनाओ, बस चुप हो जाओ। वो शांति ही उसका तूफान बनेगी। नंबर 2, अपनी बॉडी, लुक्स और सोच पर काम करो। जब कोई आपको छोड़कर चला जाता है तो एक बहुत ही जरूरी मोड़ आता है। आप या तो खुद को तोड़ देते हैं या फिर खुद को संवारने की शुरुआत करते हैं। यह दर्द, यह खालीपन एक ऊर्जा है, और अगर आप चाहें तो इस ऊर्जा को ऐसी ताकत में बदल सकते हैं जिससे आपका पूरा जीवन बदल जाए। अब समय है अपने शरीर, अपने व्यक्तित्व और अपनी मानसिकता को निखारने का। सबसे पहले अपने शरीर पर ध्यान दो। जिम ज्वाइन करो, योग करो, सुबह की दौड़ लगाओ, हेल्दी खाना खाओ। जब आप अपने शरीर को मजबूत बनाते हो तो साथ में आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। फिर आता है आपका लुक। अपने पहनावे को सुधारो। नए कपड़े पहनना, अपने बालों और स्किन का ख्याल रखना कोई दिखावा नहीं है, ये एक संदेश है। मैं खुद से प्यार करता हूं। आप जैसे जैसे खुद को बेहतर रूप में ढालते हो, आपकी आभा बदलती है। लोग आपको नोटिस करने लगते हैं, और सबसे जरूरी वो इंसान जो आपको छोड़कर गया है वो भी। लेकिन यह केवल बाहरी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव होता है आपकी सोच में। आप अपनी मानसिकता को कैसे मजबूत बना रहे हो? क्या आप किताबें पढ़ रहे हो? क्या आप कोई नई स्किल सीख रहे हो? क्या आप खुद को आर्थिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से आजाद बना रहे हो?
जब आप अपने माइंडसेट को इस लेवल पर लाते हो कि अब आपको किसी की जरूरत नहीं, तब आप सबसे अजेय बनते हो। और इसका असर सीधा उस इंसान पर होता है जिसने आपको छोड़ा था। उन्हें लगता है मैंने जिसे छोड़ा वो तो अब और भी बेहतर इंसान बन चुका है, मैंने शायद सबसे बड़ी गलती की है। याद रखो, बदले की सबसे शांत, सबसे असरदार शक्ल होती है खुद को इतना बेहतर बना देना कि सामने वाला खुद को कोसे। इसलिए जब कोई आपका साथ छोड़ दे तो रोने की बजाय उठो और खुद पर काम करना शुरू करो। यह बदलाव सिर्फ उन्हें जलाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को नया जीवन देने के लिए होना चाहिए। आपका बदला तभी पूरा होगा जब सामने वाला लौटे नहीं, बल्कि लौटने की हिम्मत ही न कर सके। नंबर 3, सोशल मीडिया को हथियार बनाओ, लेकिन दिखावा नहीं, बदलाव दिखाओ। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं रहा, यह आपकी छवि, आपकी सोच और आपकी ऊर्जा का आईना बन चुका है। जब कोई व्यक्ति आपको छोड़कर चला जाता है और बात करना बंद कर देता है, तो वह एक चीज कभी नहीं छोड़ता, आपको ऑनलाइन चुपचाप देखना। और यहीं से शुरू होता है आपका अगला हथियार, सोशल मीडिया की ताकत। बहुत लोग 2 गलतियां करते हैं, या तो सोशल मीडिया से गायब हो जाते हैं, या फिर दुख, दर्द और भावुक पोस्ट डालकर अपनी कमजोरी दिखाने लगते हैं। लेकिन आपको इन दोनों से बचना है। आपको सोशल मीडिया को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना है, ऐसा हथियार जो चुपचाप वार करता है। सबसे पहले ध्यान रखें, दिखावा मत करो, बदलाव दिखाओ। लोग समझते हैं कि कौन दिखावा कर रहा है और कौन वाकई में ग्रो कर रहा है। इसलिए जो भी पोस्ट करें वह आपकी सच्ची प्रगति को दर्शाए, जैसे जिम में आपकी मेहनत, नई जगहों की यात्रा, दोस्तों के साथ स्वस्थ माहौल, किताबों की तस्वीरें, किसी नए स्किल पर काम करते हुए आपकी झलक। इन सब के जरिए आप एक संदेश भेज रहे होते हैं, मैं टूट कर बैठा नहीं, बल्कि और भी निखर गया। और यही बात उस इंसान को सबसे ज्यादा चुभती है जो सोचता था कि आप उसके बिना अधूरे हो जाओगे। अब बात आती है, कितनी बार पोस्ट करें? जरूरत से ज्यादा नहीं, बस इतना कि आपकी मौजूदगी बनी रहे और हर पोस्ट से एक पॉजिटिव, आत्मविश्वासी और स्वतंत्र छवि झलके। स्टोरीज में दिखाएं कि आप मजे कर रहे हैं, लेकिन बिना ओवर एक्टिंग के। आप जितना नेचुरल दिखेंगे, उतना ही सामने वाले को लगेगा कि आपने वाकई खुद को बदल लिया है। सोशल मीडिया का असली वार तब होता है जब आप कुछ कहे बिना बहुत कुछ कह जाते हो। जब आप किसी का नाम लिए बिना ऐसी बातें पोस्ट करते हो जो उन्हें अंदर से हिला देती हैं। यह उनका ध्यान खींचता है, उन्हें आपकी प्रोफाइल पर बार बार आने पर मजबूर करता है। और हर बार जब वो आपकी प्रोफाइल देखते हैं, उन्हें यह एहसास होता है, ये इंसान तो अब मेरी जरूरत से बाहर निकल चुका है। यही पल होता है जब उन्होंने अपनी सबसे बड़ी गलती मान ली होती है, चुपचाप दिल में। इसलिए सोशल मीडिया पर रहो, लेकिन दर्द नहीं, दम दिखाओ। दिखावा नहीं, विकास दिखाओ। नंबर 4, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो। जब कोई हमें छोड़कर जाता है या बात करना बंद करता है, तो सबसे बड़ा तूफान हमारे भीतर उठता है। हमारी भावनाएं बेकाबू हो जाती हैं। हम रोते हैं, तड़पते हैं, खुद को दोष देते हैं और मन ही मन टूट जाते हैं। लेकिन यहीं पर असली परीक्षा होती है, क्या आप अपने इमोशंस के गुलाम बनोगे या उनके मालिक? सबसे पहली चीज समझो, भावना आना गलत नहीं है, लेकिन उसमें डूब जाना नुकसानदायक है। इमोशंस को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें नियंत्रित करना सीखना है। स्टोइसिज्म यही सिखाता है, तूफान चाहे जितना तेज हो, तुम्हारा मन शांत रहना चाहिए। अब सवाल उठता है, यह कैसे होगा? सबसे पहले खुद को एक्सप्रेस करने के लिए एक सुरक्षित माध्यम चुनो। डायरी में लिखो, मेडिटेशन करो, गहरी सांसें लो, संगीत सुनो या लंबी वॉक पर जाओ। यह सब आपके अंदर की बेचैनी को शांत करने में मदद करेगा। दूसरा, खुद से यह सवाल पूछो, क्या मैं उस इंसान की वजह से अपनी जिंदगी की दिशा खो दूं? क्या कोई एक इंसान इतना ताकतवर है कि वो तुम्हारा सारा आत्मसम्मान, आत्मबल और लक्ष्य नष्ट कर दे? नहीं। इसलिए अपने इमोशंस को नियंत्रित करना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। आपको यह भी समझना होगा कि जो गया वह अपनी मर्जी से गया है। अगर आप अपने इमोशंस में डूबकर खुद को बर्बाद कर लेते हैं, तो यह उसके फैसले को और भी सही साबित करता है। लेकिन अगर आप मजबूती से खड़े रहते हैं, शांत रहते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं, तो वो अंदर ही अंदर हिल जाता है। उसे लगता है, इसने तो मुझे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, इसलिए रोने की जरूरत नहीं। जवाब में चुप्पी और व्यवहार में ठहराव ही आपकी असली शक्ति है। दूसरों के लिए नहीं,
खुद के लिए भावनाओं पर नियंत्रण पाओ। जब आप भावनाओं के तूफान में भी स्थिर रहना सीख जाते हो, तभी आप असली रूप में मजबूत बनते हो। आपका संयम ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और वही सामने वाले को सबसे गहरा झटका देगा। नंबर 5, वापसी की उम्मीद छोड़ दो और यही उसे लौटाएगी। उम्मीद हमें ताकत भी देती है और कभी कभी कैद भी कर देती है। जब यह किसी सपने या लक्ष्य से जुड़ी हो तो यह आगे बढ़ने की ऊर्जा बनती है, लेकिन जब यह किसी इंसान से बंध जाती है, खासकर उस इंसान से जो हमें छोड़ चुका है, तब यह हमें धीरे धीरे तोड़ने लगती है। जब कोई अचानक बात करना बंद कर देता है तो दिल हर पल यही सोचता है, शायद आज मैसेज आए, शायद कॉल हो, शायद वो लौट आए। ये इंतजार हमें अंदर से कमजोर करता है, क्योंकि हम अपनी खुशी और समय को किसी और के फैसले पर टिका देते हैं। सच यही है, जब तक आप उसकी वापसी की आस लगाए रहेंगे, तब तक आप आजाद नहीं हो सकते। एक अधूरा इंसान न खुद खुश रह सकता है, न किसी को आकर्षित कर सकता है। इसलिए आपको फैसला लेना होगा। अब न गुस्सा, न शिकायत, बस ठंडी उदासीनता। जब वो देखेगा कि आप अब उसका नाम तक नहीं लेते, पूछते नहीं, तो उसके मन में सवाल उठेंगे, क्या इससे अब फर्क नहीं पड़ता? क्या यह मुझे भूल गया? यही बेचैनी उसे आपकी ओर खींचेगी। इंसान को सबसे ज्यादा डर भुला दिए जाने से लगता है, और जब आप यही दिखाते हैं कि आप आगे बढ़ चुके हैं, तो वही उसके मन में खलबली मचाता है। उम्मीद छोड़ना कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब आप अपनी ऊर्जा खुद पर लगाते हैं, खुद को बेहतर बनाते हैं और अपनी जिंदगी का केंद्र खुद को बना लेते हैं। लोग तब लौटते हैं जब उन्हें लगता है कि अब आप उनकी जरूरत महसूस नहीं करते। अगर कोई चला गया है तो उसे जाने दें। मजबूर करके कोई रिश्ता टिकता नहीं। खुद को इतना मजबूत बनाइए कि लौटने पर भी आप उसे अपनाने से पहले सोचें। असली जीत यही है जब आप उसकी जरूरत से पूरी तरह आजाद हो जाएं, और यही आजादी उसकी वापसी की वजह बन जाएगी। नंबर 6, पुराने पैटर्न्स को तोड़ दो, खुद को नए अवतार में ढालो। कभी कभी किसी के आपसे दूर जाने का कारण होता है आपकी आदतें, आपकी सोच या फिर आपके पैटर्न। इंसान बार बार उन्हीं आदतों में फंस जाता है जो दूसरे को बोर करने लगती हैं। अगर आप वाकई में किसी को वापस लाना चाहते हो तो सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं, अपने भीतरी सिस्टम को रीसेट करो। वो इंसान जो आपको छोड़ गया, वो जानता है आप कैसे सोचते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, कैसे बात करते हो। लेकिन जब आप इन सब को तोड़ते हो और एक नया अवतार अपनाते हो, जहां आप और शांत और समझदार और आत्मनिर्भर बन चुके हो, तो सामने वाला चौंक जाता है। वो सोचता है, क्या ये वही इंसान है जिसे मैंने छोड़ा था? पुराने पैटर्न्स को तोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन जरूरी होता है। अगर आप बार बार इमोशनल होकर मैसेज करते थे, तो अब ठंडे हो जाओ। अगर आप हर छोटी बात पर सफाई देते थे, तो अब बस मुस्कुराओ और चुप रहो। ये बदलाव सामने वाले के दिमाग को झकझोरते हैं। उसे लगता है अब उसका कोई असर नहीं रहा, और यही सोच उसे आपको दोबारा पाने के लिए मजबूर करती है। नई किताबें पढ़ो, नया स्किल सीखो, नए लोगों से मिलो। खुद को ऐसा बना दो कि भूतकाल आपके व्यक्तित्व में कोई जगह ना पाए। तब वह इंसान जो आपके पुराने वर्जन को छोड़ गया था, अब आपके नए अवतार को पाने के लिए तरसेगा। 7, रिश्ते से पहले खुद की प्राथमिकता तय करो। किसी के जाने के बाद सबसे बड़ा धोखा हम खुद को देते हैं, जब हम उन्हें खुद से ज्यादा अहमियत देने लगते हैं। लेकिन अब वक्त है उस सोच को पलटने का। किसी भी रिश्ते से पहले आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता आप खुद होने चाहिए। जब आप खुद की प्राथमिकता तय करते हैं, तो आप अपनी खुशी, शांति और प्रगति के लिए निर्णय लेने लगते हैं। आप किसी के व्यवहार से टूटते नहीं, बल्कि और मजबूत होते हैं। और जब ऐसा होता है, तो सामने वाला ये महसूस करता है कि आप अब उस पर निर्भर नहीं रहे। आपका आत्मसम्मान, आपकी दिनचर्या, आपकी भावनात्मक स्थिरता, ये सब अगर किसी और के हिसाब से चलने लगे, तो आप अपने ही जीवन के किराएदार बन जाते हैं। लेकिन जब आप इन्हें अपने नियंत्रण में रखते हैं, तो आप अपने जीवन के मालिक बनते हैं। यह बदलाव सामने वाले को दिखता है, और यही बदलाव उसे आपकी कमी महसूस कराता है। वो सोचता है, अब इसे मेरी जरूरत नहीं रही। यही सवाल उसे बेचैन करता है। याद रखिए, जब आप खुद को सबसे ऊपर रखते हैं, तभी दुनिया भी आपको महत्व देती है। और जो इंसान आपको छोड़कर गया है, वो तब वापस लौटता है जब उसे यह महसूस होता है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे, अब आप पहले से बेहतर हो गए हैं। 8, अपनी जिंदगी को इतनी खूबसूरत बना दो कि वो बिना बुलाए देखे। जब कोई अचानक आपको इग्नोर करने लगता है,
आपसे बात करना बंद कर देता है, तब दिल के भीतर एक सूनापन सा फैल जाता है। लेकिन यही वो मोड़ होता है जहां से आपकी नई जिंदगी शुरू हो सकती है। अगर आप चाहें, दुख में डूबने के बजाय अपनी जिंदगी को इतनी खूबसूरत बना दो कि वो इंसान जो आपको छोड़कर गया था, वो खुद ब खुद आपकी दुनिया में झांकने को मजबूर हो जाए। हर सुबह को एक नए अवसर की तरह जियो। उठो, तैयार हो जाओ, अपने शरीर और दिमाग का ख्याल रखो, एक्सरसाइज करो, नई आदतें अपनाओ, उन चीजों की ओर बढ़ो जिन्हें आपने कभी वक्त न दिया हो। पेंटिंग, गिटार, कुकिंग, राइटिंग या कोई और जुनून। जब आप खुद के साथ वक्त बिताने लगते हैं तो आप खुद से प्यार करना सीखते हैं, और यही आत्म प्रेम आपको वो चमक देता है जो दूर बैठा हुआ इंसान भी देख लेता है। सोशल मीडिया पर आप दिखावा नहीं कर रहे, बल्कि अपनी असली खुशी को साझा कर रहे हैं। ट्रैवल डायरीज, किताबों की झलकियां, मुस्कुराहटें जो कैमरे से ज्यादा दिल को कैद करती हैं। वो इंसान जो आपकी प्रोफाइल पर नजर मारता है, उसे साफ दिखता है कि आप टूटे नहीं हो, बल्कि निखर गए हो। याद रखो, जब आप किसी की गैर मौजूदगी में भी खिल उठते हो, तो वही लोग आपकी मौजूदगी की कदर करने लगते हैं। अपनी जिंदगी को इस कदर ऊंचा उठा दो कि लौटने वाला इंसान सोच में पड़ जाए कि क्या वो दोबारा उस रोशनी का हिस्सा बन सकता है, या अब वो सिर्फ दूर से देखेगा। नंबर 9, उसे माफ कर दो, लेकिन खुद को कभी मत भूलो। माफ करना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ये आपकी मानसिक परिपक्वता की सबसे ऊंची सीढ़ी है। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप उस नफरत को अपने दिल से निकाल फेंकते हैं जो अंदर ही अंदर आपको जला रही थी। लेकिन माफ करने का मतलब यह नहीं कि आप वही गलती फिर दोहराएं। माफ करने का मतलब है आपने अपने दिल को उस दर्द से आजाद कर दिया, लेकिन आपने सबक को संभाल कर रख लिया। उसे माफ करो ताकि तुम्हारा दिल हल्का हो, लेकिन खुद को कभी मत भूलो। वो सारे पल जब तुमने खुद को झुकाया, जब तुमने बार बार खुद को साबित किया, जब तुमने अपनी अहमियत उसके लिए गिरवी रख दी, अब दोबारा मत होने देना। जब आप माफ कर देते हैं तो आप ये दिखाते हैं कि आप अब उस पुराने रिश्ते से ऊपर उठ चुके हैं। यही ऊंचाई किसी को नीचे से देखने पर मजबूर करती है। आपका आत्मसम्मान सबसे बड़ा हथियार है। बदले की भावना को छोड़कर अगर आप मौन में डूब जाते हैं, अगर आप शांति को अपना उत्तर बना लेते हैं, तो वो शख्स जो आपको नजरअंदाज कर रहा था, अब उसी शांति में खुद को खोया पाएगा। माफी देना उसे नहीं, आपको आजाद करता है, और जब आप आजाद हो जाते हैं तो आपकी मौजूदगी और भी आकर्षक बन जाती है। याद रखो, आपकी खामोशी, आपकी माफी और आपकी गरिमा, ये वो हथियार हैं जो किसी की आत्मा को चीर सकते हैं बिना एक शब्द बोले। माफ कर दो, लेकिन खुद को इतना याद रखो कि फिर कभी कोई तुम्हें उस तरह चोट ना पहुंचा सके। नंबर 10, खुद को प्रतिष्ठित करो। इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है आपकी प्रतिष्ठा, आपका सम्मान, और यह चीज कोई आपको बनाकर नहीं देता, इसे आपको खुद गढ़ना पड़ता है। जब कोई आपसे बात करना बंद कर देता है, जब कोई आपको छोड़ देता है, तो सबसे पहले आपका आत्मसम्मान हिलता है। आप सोचने लगते हैं, क्या मैं कम था, क्या मुझ में कोई कमी थी? यही वह समय है जब आपको खुद को टूटने नहीं देना है, बल्कि खुद को इतना प्रतिष्ठित बनाना है कि आपका नाम ही लोगों के लिए एक मानक बन जाए। प्रतिष्ठा का मतलब केवल लोगों की नजरों में इज्जत नहीं, बल्कि अपने आप में वह ठहराव और मूल्य पैदा करना है जो समय के साथ और गहराता है। जब आप खुद पर मेहनत करते हैं, अपने ज्ञान, अपने काम, अपने आचरण और अपनी उपलब्धियों पर, तो आप धीरे धीरे अपने चारों ओर एक आभा बना लेते हैं। यह आभा सिर्फ दिखावे से नहीं आती, यह आती है आपकी निरंतर मेहनत, आपके उच्च विचार और आपके कर्मों से। जब आप अपने जीवन के हर पहलू में उत्कृष्टता को अपनाते हैं, चाहे वह आपका करियर हो, आपकी सेहत हो या आपके रिश्ते, तो आप एक संदेश भेजते हैं कि मैं अपने मानकों से जीता हूं, न कि किसी के अस्थायी व्यवहार से। यही वह बिंदु है जहां लोग आपको खोने के बाद अपनी गलती महसूस करने लगते हैं। प्रतिष्ठा बनती है आपके निर्णयों से। अगर कोई आपको छोड़कर चला गया है, तो बदले की भावना या खुद को साबित करने के दबाव में निर्णय मत लो। इसके बजाय अपनी ऊर्जा उस जगह लगाओ जहां आपका नाम और ऊंचा हो, चाहे वह नया स्किल सीखना हो, कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करना हो, या समाज में कुछ ऐसा योगदान देना जो आपको एक अलग पहचान दे। याद रखो, जब आपकी पहचान केवल किसी रिश्ते से जुड़ी होती है, तो वह रिश्ता खत्म होते ही आप खो जाते हैं। लेकिन जब आपकी पहचान आपकी उपलब्धियों, आपकी सोच और आपके चरित्र से जुड़ी होती है,
तो दुनिया आपको कभी नजरअंदाज नहीं कर सकती। सोशल मीडिया पर दिखावा करने से प्रतिष्ठा नहीं बनती, बल्कि असली प्रतिष्ठा तब बनती है जब लोग आपके बारे में दूसरों से सुनते हैं, जब आपका काम और आपका आचरण आपकी मौजूदगी से पहले पहुंच जाता है। और सबसे अहम बात, प्रतिष्ठा का मतलब घमंड नहीं है, बल्कि यह वह शांति है जो आपको यह जानकर मिलती है कि आपने अपने मानकों से समझौता नहीं किया। जब लोग यह देखते हैं कि आप हर हाल में अपने मूल्य बनाए रखते हैं, तो वे न केवल आपको इज्जत देते हैं, बल्कि खोने के बाद वापस पाने की कोशिश भी करते हैं। आपको जिसे खोने का डर था, वो आज आपको खो चुका है। लेकिन अगर आपने ऊपर दिए गए 5 कदमों को सही तरीके से अपनाया, तो आप न सिर्फ उस व्यक्ति को वापस अपनी तरफ खींच लाएंगे, बल्कि खुद को एक ऐसे स्तर पर ले जाएंगे जहां आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही असली ताकत है, किसी के प्यार के बिना भी पूर्ण महसूस करना। याद रखिए, किसी का आपको छोड़ देना आपकी कमजोरी नहीं है, बल्कि वह अवसर है खुद को नया बनाने का, निखारने का और यह साबित करने का कि आप बिना किसी के भी चमक सकते हैं। और यकीन मानिए, जब आप ऐसा करने लगते हैं, तो वही लोग जो आपको इग्नोर कर रहे थे, आपकी ओर लौटने के लिए बेचैन हो जाते हैं। लेकिन तब तक आप इतने बदल चुके होंगे कि आप तय करेंगे, क्या उन्हें दोबारा अपनी जिंदगी में जगह देनी चाहिए या नहीं। अब निर्णय आपके हाथ में होगा। यही असली जीत है।